नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको गरुड़ पुराण सुनाने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनिए और इसका पठन श्रवण करना चाहिए, यह पुण्यमय है। गरुड़ पुराण भाग 1 अध्याय 1। गरुड़ पुराण का परिचय। संसार में धर्म और कर्म की महत्ता को समझाने के लिए प्राचीन काल में कई ग्रंथ लिखे गए। इनमें से गरुड़ पुराण विशेष रूप से जीवन और मृत्यु, आत्मा और उसका परलोक यात्रा का मार्ग बताने वाला है। इसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के माध्यम से प्रकट किया गया। गरुड़, जो कि सर्वशक्तिमान विष्णु का वाहन है, एक दिव्य और तेजस्वी पक्षी है। पुराण में वर्णित है कि उसने मनुष्य को मृत्यु के बाद की यात्रा, पुण्य और पाप, कर्मफल और मोक्ष का मार्ग दिखाया। गरुड़ पुराण का उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा नहीं, बल्कि मनुष्य को कर्मों के प्रति सचेत करना और मृत्यु के भय से मुक्त करना है। अध्याय 2। मृत्यु और आत्मा का स्वरूप। मनुष्य का शरीर क्षणिक है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा का अंत नहीं। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आत्मा शाश्वत है और शरीर छोड़कर अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक में जाती है। आत्मा का स्वरूप निराकार नहीं है, वह अपने पिछले कर्मों का भार लेकर परलोक की यात्रा करती है। जो पुण्य कर्म करता है, उसकी आत्मा सुखपूर्वक स्वर्ग में जाती है। जो पाप करता है, उसकी आत्मा नरक की यातनाओं का सामना करती है। इस ग्रंथ में नरक की भी 28 भिन्न भिन्न श्रेणियां बताई गई हैं। प्रत्येक श्रेणी में पापियों के लिए अलग अलग प्रकार की यातनाएं हैं। अध्याय 3। गरुड़ पुराण में वर्णित यात्रा। जब मनुष्य का शरीर त्याग करता है, तो आत्मा गरुड़ पुराण के अनुसार निम्नलिखित यात्रा करती है। 1। कर्मों का लेखा जोखा। मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा आत्मा के सभी कर्मों का लेखा जोखा लिया जाता है। 2। पाप और पुण्य का निर्णय। लेखा जोखा देखकर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सुख या दुख का भाग्य तय किया जाता है। 3। स्वर्ग या नरक का मार्ग। आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म के लिए भेजा जाता है। इस यात्रा में कई द्वार होते हैं जिनसे आत्मा गुजरती है। प्रत्येक द्वार पर उसके कर्मों का परीक्षण होता है। यमराज की न्यायप्रियता का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। अध्याय 4। पुण्य और पाप। गरुड़ पुराण में जीवन में पुण्य और पाप के महत्व को विस्तार से बताया गया है। पुण्य कर्म, सच्चाई, दया, परोपकार, माता पिता की सेवा, ब्राह्मण का सम्मान, ऋषियों की सेवा। पाप कर्म, चोरी, छल, हिंसा, झूठ बोलना, दूसरों का नुकसान करना। पुण्य कर्म आत्मा को प्रकाशमान बनाते हैं और नरक की पीड़ा से बचाते हैं। पाप कर्म आत्मा को अंधकार में ले जाते हैं और नरक की यातनाओं का कारण बनते हैं। अध्याय 5। मृत्यु की पूर्व तैयारी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु से पहले जीवन में कर्म सुधारना बहुत आवश्यक है। यदि मनुष्य समय रहते पुण्य कर्म करता है, तो उसकी आत्मा को नरक की यातनाओं से बचाया जा सकता है। साधारण नियम। 1। सत्य बोलना। 2। परोपकार करना। 3। अहिंसा अपनाना। 4। ईश्वर का स्मरण करना। 5। माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना। इन नियमों का पालन करने से आत्मा की यात्रा सुखमय और सरल बन जाती है। अध्याय 6। यमलोक की यात्रा। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है। यमराज द्वारा आत्मा के पाप और पुण्य का लेखा जोखा लिया जाता है। यह यात्रा गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णित है। यमलोक में कई प्रकार के द्वार और यातनाएं हैं। प्रत्येक पापी को उसके पापों के अनुसार यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कुछ प्रमुख यमलोक यात्राएं इस प्रकार हैं। 1। सर्प यमलोक। जिनने चोरी और छल किया हो, उन्हें सर्पों की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। 2। अग्नि यमलोक। क्रोध और हिंसा करने वाले आत्माओं को अग्नि में दंड दिया जाता है। 3। जल यमलोक। अन्याय और अपमान करने वाले आत्माओं को जल में डुबोकर पीड़ा दी जाती है। इन यातनाओं का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि आत्मा को उसके कर्मों का ज्ञान कराना और पुनर्जन्म के लिए सुधारना है। अध्याय 7। पुनर्जन्म का सिद्धांत। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म का भी वर्णन है। आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अगले जन्म में भेजा जाता है। पुण्य आत्मा उच्च जन्म या देवों के बीच जन्म लेती है। सामान्य आत्मा मनुष्य या पशु रूप में जन्म लेती है। पापी आत्मा निम्न जन्म या कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है। पुनर्जन्म का मुख्य उद्देश्य आत्मा को सीख देना और उसके कर्म सुधारना है। गरुड़ पुराण भाग 2 अध्याय 8। नरक की यातनाएं। गरुड़ पुराण में नरक की यातनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह केवल सजा देने के लिए नहीं है,
बल्कि आत्मा को उसके पापों का बोध कराने के लिए है। नरक के प्रत्येक द्वार पर अलग प्रकार की यातनाएं हैं जो पाप के प्रकार के अनुसार भोगनी पड़ती हैं। मुख्य नरक और यातनाएं। 1। रौद्र रूप नरक। इस नरक में अत्याचारी और हिंसक आत्माओं को रखा जाता है। आत्मा को अग्नि के घेरे में रखा जाता है। अग्नि में जलने के दौरान पाप का ज्ञान होता है। 2। सर्पनरक। चोरी, छल और अन्याय करने वाले आत्माओं के लिए। जहरीले सर्प उनके चारों ओर घूमते हैं और काटने का भय पैदा करते हैं। 3। अग्निपीड़ा नरक। क्रोध और हिंसा करने वाले आत्माओं को भयानक आग में डाला जाता है। आग में जलते हुए भी उनकी आत्मा को पाप का ज्ञान मिलता है। 4। जल नरक। झूठ बोलने, कपट करने और दूसरों को अपमानित करने वाले आत्माओं को पानी में डुबोकर पीड़ा दी जाती है। यह नरक मानव शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने का साधन है। 5। लौकिक दुख नरक। लालच, लोभ और स्वार्थी कर्म करने वालों को विभिन्न भौतिक और मानसिक पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। इसमें आत्मा को सामाजिक और नैतिक अपमान के माध्यम से सुधारा जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि नरक की यातनाएं निश्चित समय तक रहती हैं। पाप की तीव्रता और आत्मा की मानसिक शक्ति के अनुसार यह समय तय होता है। अध्याय 9। स्वर्ग का आनंद। नरक की तरह ही स्वर्ग का भी विस्तार से वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जो आत्माएं पुण्य कर्म करती हैं, उन्हें स्वर्ग में सुख और शांति मिलती है। मुख्य स्वर्ग और सुख। 1। सुरलोक। यहां आत्माएं देवताओं के बीच निवास करती हैं। भव्य भवन, दिव्य संगीत, सुगंधित फूलों और अनंत आनंद का अनुभव होता है। 2। कामधेनु स्वर्ग। यह स्वर्ग इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। जो आत्माएं संसार में इच्छाओं और लालच के बिना कर्म करती हैं, उन्हें यहां विश्राम और आनंद मिलता है। 3। सिद्धलोक। यहां आत्माएं योग और ध्यान में प्रवीण होती हैं। उन्हें ईश्वर की अनुभूति होती है और मोक्ष की दिशा में प्रगति होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि स्वर्ग का आनंद केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक सुख है। अध्याय 10। पुण्य और पाप की कहानियां। गरुड़ पुराण में जीवन में पुण्य और पाप के महत्व को समझाने के लिए कई कथाएं दी गई हैं। कहानी 1। राजा और संत। एक राजा था जो अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय था। उसने अपने जीवन में हमेशा सत्य, परोपकार और न्याय का पालन किया। मृत्यु के समय उसकी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश करती है और देवताओं के बीच स्थायी सुख पाती है। कहानी 2। लालची व्यापारी। एक व्यापारी जो केवल धन कमाने और लोगों को छलने में विश्वास करता था, मृत्यु के बाद नरक में जाता है। उसे सर्पों और अग्नि की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। उसकी पीड़ा से यह शिक्षा मिलती है कि लालच और स्वार्थ जीवन को नरक बना देते हैं। कहानी 3। भक्त और ईश्वर। एक साधारण भक्त जिसने जीवन में केवल भगवान का स्मरण किया और दूसरों की सेवा की, मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग का सर्वोत्तम स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण में इसे आदर्श उदाहरण के रूप में दिखाया गया है कि सच्ची भक्ति और सेवा से आत्मा को मोक्ष मिलता है। अध्याय 11। मृत्यु के समय ध्यान और मंत्र। गरुड़ पुराण में मृत्यु के समय ध्यान और मंत्र का महत्व बताया गया है। ईश्वर का स्मरण। मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण आत्मा को भयमुक्त और शांत करता है। मंत्र जाप। नमो नारायणाय, भूर्भुवः स्वः। ऐसे मंत्र आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मृत्यु के समय मानसिक शांति और भक्ति आत्मा की यात्रा को सरल बनाती है। अध्याय 12। आत्मा की यात्रा का सार। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा का सार इस प्रकार है। 1। मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा अमर है। 2। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यमलोक में जाती है। 3। यमराज द्वारा पाप और पुण्य का लेखा जोखा लिया जाता है। 4। नरक और स्वर्ग का अनुभव आत्मा के कर्मों का परिणाम है। 5। पुनर्जन्म का सिद्धांत आत्मा को सुधारने और मोक्ष की ओर ले जाने के लिए है। इस यात्रा में आत्मा सीखती है कि जीवन में धर्म और सत्य का पालन कितना महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण भाग 3 अध्याय 13। जीवन का उद्देश्य। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुख पाने के लिए नहीं है। जीवन का मुख्य उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। 1। धर्म, सत्य और न्याय का पालन। 2। अर्थ, ईमानदारी और परिश्रम से धन अर्जन। 3। काम, जीवन में संतुलित इच्छाएं रखना। 4। मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मनुष्य जब इन 4 लक्ष्यों को संतुलित करता है, तभी उसका जीवन सफल और सार्थक बनता है। अध्याय 14।
मोक्ष प्राप्ति के उपाय। गरुड़ पुराण में मोक्ष प्राप्ति के कई उपाय बताए गए हैं। मुख्य उपाय 1, सत्य बोलना। झूठ से आत्मा का प्रकाश कम होता है। 2, परोपकार करना। दूसरों की मदद से आत्मा मजबूत होती है। 3, भक्ति। भगवान का स्मरण और भक्ति आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। 4, साधना और ध्यान। नियमित साधना और ध्यान आत्मा को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। 5, धर्म का पालन। सामाजिक और नैतिक नियमों का पालन जीवन को संतुलित करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ये उपाय नियमित रूप से किए जाएं तो आत्मा मृत्यु के समय भयमुक्त रहती है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होती है। अध्याय 15, मृत्यु के समय चेतना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय चेतना का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1, ध्यान। मृत्यु के समय ध्यान की अवस्था आत्मा को शांति देती है। 2, भक्ति और मंत्र। ईश्वर का स्मरण और मंत्र जाप आत्मा को नरक की यातनाओं से बचाता है। 3, आध्यात्मिक चेतना। मृत्यु के समय जो आत्मा आध्यात्मिक रूप से जागरूक होती है वह सीधे मोक्ष की ओर जाती है। इसलिए जीवन भर ध्यान, भक्ति और साधना का अभ्यास करना चाहिए। अध्याय 16, गरुड़ पुराण की शिक्षाएं। 1, कर्म का महत्व। जीवन में किए गए हर कर्म का फल मिलता है। 2, पुण्य और पाप का फल। पुण्य कर्म आत्मा को सुख और मोक्ष देते हैं, पाप कर्म नरक की यातनाओं में ले जाते हैं। 3, स्वर्ग और नरक का अस्तित्व। मृत्यु के बाद आत्मा को कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक का अनुभव होता है। 4, पुनर्जन्म। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए जीवन में जन्म लेती है। 5, ईश्वर का स्मरण। जीवन और मृत्यु में ईश्वर का स्मरण आत्मा को सुरक्षित रखता है। अध्याय 17, जीवन के रहस्य। गरुड़ पुराण में जीवन के कई रहस्यों का उल्लेख किया गया है। 1, शरीर क्षणिक है, आत्मा अमर। शरीर केवल आत्मा का आवरण है। 2, संसार दुख और सुख का मिश्रण है, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। 3, ज्ञान और धर्म से आत्मा का विकास होता है। पढ़ाई, साधना और धर्म पालन आत्मा को प्रबुद्ध बनाते हैं। 4, सच्चा भक्ति और सेवा मोक्ष का मार्ग है। जीवन में दूसरों की सेवा और ईश्वर की भक्ति सर्वोत्तम उपाय है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि जीवन में धर्म, ज्ञान और भक्ति का पालन करने से मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय 18, मृत्यु के बाद यात्रा का सार। 1, मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा अमर है। 2, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यमलोक जाती है। 3, नरक और स्वर्ग के अनुभव से आत्मा अपने कर्मों का फल जानती है। 4, पुनर्जन्म आत्मा को सुधारने और मोक्ष की ओर ले जाने के लिए है। 5, ध्यान, भक्ति और साधना मृत्यु के समय आत्मा को शांति देती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि आत्मा मृत्यु के समय भयमुक्त रहती है यदि उसने जीवन में धर्म, भक्ति और साधना का पालन किया हो। अध्याय 19, निष्कर्ष। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में पुण्य कर्म करें, सत्य बोलें, परोपकार करें और ईश्वर का स्मरण करें। इससे आत्मा को मृत्यु के समय शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण का सार, जीवन केवल शरीर और भौतिक सुख के लिए नहीं है। आत्मा अमर है और उसके कर्म उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। धर्म, भक्ति और साधना से आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। गरुड़ पुराण भाग 4, अध्याय 20, गरुड़ पुराण के प्रमुख श्लोकों का सार। गरुड़ पुराण में कई श्लोक हैं जो जीवन, मृत्यु और मोक्ष के रहस्यों को समझाने के लिए लिखे गए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख सार इस प्रकार हैं। 1, कर्म का फल। यथा कर्म कर्मिणो भूर्ता। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। यह श्लोक हमें बताता है कि जीवन में किए गए प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। 2, स्वर्ग और नरक का विधान। पुण्यात्मा स्वर्गे रमते, पापात्मा नरके याति। इस श्लोक का अर्थ है कि पुण्यात्मा स्वर्ग में और पापात्मा नरक में जाता है। 3, आत्मा की शाश्वतता। आत्मा अमरः सर्वत्र। आत्मा अमर है और न कभी नष्ट होती है। 4, भक्ति का महत्व। भक्तियोगेनैव मोक्षः। भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय 21, जीवन की महत्वपूर्ण कथाएं। कहानी 1, ईमानदार किसान। एक किसान जो जीवन भर ईमानदारी और परोपकार करता रहा, मृत्यु के समय नरक की पीड़ा से बचा और सीधे स्वर्ग में प्रवेश किया।
यह कहानी हमें सिखाती है कि सरल और ईमानदार जीवन आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। कहानी 2 घमंडी और अहंकारी राजा। एक राजा जो अपने धन और शक्ति में घमंड करता था, मृत्यु के बाद नरक की भयानक यातनाएं भोगता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि अहंकार और लालच जीवन को संकट में डालते हैं। कहानी 3 साधक और ऋषि। एक साधक जिसने जीवन में केवल ध्यान और भक्ति की साधना की, मृत्यु के समय उसे यमराज ने सीधे मोक्ष का मार्ग दिखाया। यह कहानी दर्शाती है कि ध्यान, साधना और भक्ति से मृत्यु भयमुक्त हो जाती है। अध्याय 22 जीवन के व्यवहारिक पाठ। 1 सत्य बोलें और न्यायप्रिय रहें। 2 परोपकार करें और जरूरतमंद की सहायता करें। 3 ध्यान और साधना का अभ्यास करें। 4 ईश्वर का स्मरण जीवन और मृत्यु में नियमित रूप से करें। 5 अहंकार, लोभ और क्रोध से दूर रहें। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि इन व्यवहारिक पाठों का पालन करने से आत्मा को मृत्यु के समय भय और पीड़ा से मुक्ति मिलती है। अध्याय 23 मृत्यु के समय ध्यान और मंत्र। 1 मृत्यु के समय नमो नारायणाय का जाप करना अत्यंत लाभकारी है। 2 मानसिक शांति और भक्ति के माध्यम से आत्मा नरक की यातनाओं से बचती है। 3 गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि मृत्यु के समय शरीर का त्याग शांतिपूर्वक होना चाहिए। अध्याय 24 मोक्ष प्राप्ति के उपाय व्यावहारिक। 1 जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का पालन करें। 2 भक्ति और साधना जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। 3 परोपकार और दान आत्मा को पुण्य प्रदान करता है। 4 मृत्यु के समय मन को शांत और ईश्वर की ओर केंद्रित रखें। 5 पुनर्जन्म और कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि जीवन में ये उपाय किए जाएं, तो मृत्यु के समय आत्मा भयमुक्त रहती है और मोक्ष प्राप्त करती है। अध्याय 25 निष्कर्ष और सार। 1 जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और मोक्ष है। 2 आत्मा अमर है और उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। 3 नरक और स्वर्ग की यात्राएं आत्मा को उसके कर्मों का फल दिखाती हैं। 4 मोक्ष प्राप्ति का मार्ग धर्म, भक्ति, साधना और परोपकार से होकर जाता है। 5 गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जीवन में सत्कर्म करें और मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करें।